जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि साथियों अब तैयारी में नहीं लगे हो तो अब लग जाओ, क्योंकि अब फॉर्म आपके यानी कि फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि कभी से आपके फरवरी यानी कि उन्होंने साइट पे दिया कि फर्स्ट वीक से यानी कि फर्स्ट फरवरी से फर्स्ट यानी वीक से स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, फर्स्ट सप्ताह फरवरी से स्टार्ट होने वाला है फॉर्म। आप सब साथियों अच्छे से लगे रहो। सबसे आसान है साथियों अग्निवीर फौजी बनना। साथियों, एज लिमिट के लिए बदलाव भी हो रहा है, इसका टेंशन मत लो कि आपकी एज होगी कि नहीं होगी। साथियों, 10-12 दिन की बात है, आप अच्छे से पढ़ते रहो। अगर नहीं हुआ तो आपके लिए कुछ न कुछ किया जाएगा। बहुत अब बंदे ढेर सारे बंदे कमेंट करेंगे, बहुत से बंदे का कमेंट ये भी आएगा, सर जी फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्त, पूरी उम्मीद है कि आपके नई भर्ती से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। टेंशन मत लो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, रिजल्ट आएगा तो आएगा। ठीक है साथियों, जैसे आप हमको जानते हो कि हम 2 बजे की हर रोज क्लास लेके आता हूँ, 2 बजे क्लास लेके आता हूँ। साथियों, इसमें क्या है, स्टडी जीके जीएस है। साथियों, ओरिजिनल पेपर है। क्या है साथियों? ओरिजिनल पेपर है। साथियों, आज कौन सी क्लास है? साथियों, आज चौथी क्लास स्टार्ट है। कौन सी है साथियों? आज चौथी क्लास स्टार्ट है। आप में अगर दम है साथियों, अगर आप ठीक ठाक पढ़ने में हो तो साथियों आप 50 में कम से कम 40 प्लस करना। अगर नहीं कर पाए तो साथियों आप तो 35 प्लस ही रहना, क्योंकि ये पेपर खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है साथियों? पूछे गए क्वेश्चन है। अब इसके बाद साथियों हमारी जो क्लास है वो आएगी 5 बजे आ रही है। साथियों, किसकी क्लास आ रही है? 5 बजे रीजनिंग की क्लास आ रही है। 5 PM पे साथियों आपकी रीजनिंग की क्लास आ रही है। फिर उसके बाद 8 PM पे साथियों 8 PM पे साथियों आपकी टॉपिक वाइज मैथ की क्लास आ रही है। साथियों, हम जीके जीएस टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट है आपको चल चुका है। साथियों, इसी क्लास में प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। साथियों, अगर आपको मैथ और रीजनिंग आपके मैथ में कितने नंबर आते हैं? साथियों 15 क्वेश्चन आता है, लेकिन साथियों रीजनिंग में आपके आते हैं कितने? 5 आते हैं। दोनों टोटल कितना हुआ? 20 हुआ। आपके जीके जीएस में साथियों कितने आते हैं? तो 30 आते हैं। 30 आते हैं, लेकिन साथियों हम 30 में 30 नहीं करा सकते। आप भी जानते हो, जो दावे करते हैं कि हम 30 में 30 छपवा देंगे, कोई नहीं छपवा सकता। हाँ, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं साथियों, अगर आप नोट्स बना के जितना पढ़ा रहा हूं साथियों उतना अगर अच्छे से पढ़ते चलोगे तो आपका क्या है साथियों, 25-26 क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा। क्या है साथियों? 25 और 26 क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन साथियों इधर जो 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं। हम इस पे गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप जीरो से लग के तैयारी करोगे मैथ और रीजनिंग में साथियों, आपके 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके 20 में 20 ना फंसा दिया तो बताना। ठीक है, इधर क्या हुआ साथियों, आपके 25 हुए, ये 20 में 20 हुआ तो कितना हुआ? 45 हुआ। 45 हुआ साथियों। 45 जब हो गया ना, आप किसी भी यारो किसी भी जेडारो में अगर 10 बंदे होंगे साथियों, एक आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। ठीक है साथियों, आपको लग के मैथ की तैयारी अच्छे से करो। आइए साथियों हम क्वेश्चन देखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। या हम आपका सब बंदों का कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, जवाब भी देखता हूं। अगर अभी भी चैनल पे नए हो दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई अपडेट रहेगा सबसे पहले देंगे। ठीक है साथियों, फ्री ऑन यूट्यूब तो आप जानते हो पूरा बैच फ्री है, आप इसको अच्छे से लेते रहना। सबसे पहले हम देखेंगे साथियों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? साथियों, गोबर में या गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? साथियों, मीथेन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कौन सी गैस साथियों? मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस धान के खेत में साथियों कौन सी गैस पाई जाती है? तो भी ठीक है साथियों, धान की खेती में कौन सी गैस पाई जाती है? धान के खेत में साथियों मीथेन पाई जाती है। जहां साथियों कीचड़ जहां होते हैं, जहां बुलबुले उठते हैं साथियों, वहां पे कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथियों आपको लगाना कि मीथेन गैस पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो साथियों लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। साथियों हम खुद बनाए हुए नहीं है साथियों, ये आपके पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लेके आया हूं। ठीक है साथियों, आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? राज्यसभा के सदस्यों का
चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? साथियों एक ऐसा चुनाव है जो साथियों आपके 6 वर्ष के लिए किए जाते हैं। साथियों राज्यसभा के चुनाव जो होता है कितनी अवधि के लिए होता है? साथियों आपको लगाना कि 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? साथियों 6 वर्ष के लिए होता है। और भी भारत में जितने भी चुनाव हो, जितने भी पद हो साथियों, राजनीतिक जितने भी पद हो, सिर्फ राज्यसभा चुनाव छोड़ के और भारत में जितने भी पद हैं साथियों राजनीतिक, सबके कितने होते हैं? 5 वर्ष होते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पे कितने हैं? साथियों 6 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों आपको लगाना है कि 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए साथियों? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब इधर आया साथियों, प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन साथियों राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? आपको लगाना है कि 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष साथियों? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए साथियों? 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए साथियों? ये भी आपकी दोस्तों उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए साथियों नेक्स्ट क्लास देखता हूं। नेक्स्ट क्लास कौन सी है साथियों? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो कौन सी है साथियों? देवनागरी है। तुलसीदास साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ठीक है साथियों, किस भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है साथियों? आपको लगाना कि अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। किस भाषा में साथियों? अवधी भाषा में लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, नोट्स बनाते चलो। अगर आपके आज नोट्स बनाते रहोगे ना साथियों, आज आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है ना, लेकिन पेपर के टाइम साथियों ना वही नोट्स आपका काम देगा, वही नोट्स काम देगा। उसी नोट्स से आप पूरा पेपर उड़ाते चलोगे, ठीक है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं साथियों? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए साथियों, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? साथियों भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो साथियों अगर आप ये क्वेश्चन है, अगर ईयरफोन लगा के भी देखते रहोगे ना साथियों, सुनते रहोगे, मैं कहता हूं ऑप्शन लिखा है। ऑप्शन क्या है साथियों? हॉकी है। लेकिन साथियों मैं इससे हॉकी से पहले क्या पूछ रहा हूं साथियों, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो आप खुद बता दो कि 8 बार जीता था। कितनी बार जीता था साथियों? 8 बार जीता था, ठीक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था साथियों? कहां और कब जीता था? अगर पूछा कब जीता था तो साथियों 1980 में। अगर लेकिन साथियों कहां जीता था तो आपको लगाना है मॉस्को में जीता था। कहां जीता था साथियों? मॉस्को में जीता था, ठीक है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, हम इस पे भी देखेंगे, ठीक है। ओलंपिक खेलों में साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? साथियों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? हम इस पे भी चर्चा करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि 4 वर्ष के बाद होता है। 4 वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो साथियों आपको लगाना कि 5 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं? तो आपको लगाना मेरे दोस्त 5 गोले होते हैं। लेकिन साथियों हम लास्ट क्वेश्चन में, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो आप क्वेश्चन में ये है साथियों, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था? तो आपको लगाना है कि 1900 ईस्वी में भाग लिया था। साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने दिया था। कौन दिया था साथियों? महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो आपको लगाना है श्यामलाल गुप्त
पार्षद ने की थी। ठीक है, पशुओं में साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा छपने वाला पेपर में क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। साथियों किसकी कमी के कारण होता है, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। साथियों आप बता सकते हो कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा साथियों, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। साथियों मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो साथियों आपको लगाना है कि गुर्दे से। किससे किया जाता है साथियों, गुर्दे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों सी राजगोपालाचारी थे। ये क्वेश्चन है साथियों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था। रूस से किया गया था। किस देश के सहयोग से, आप बता सकते हो कि रूस के सहयोग से किया गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। साथियों उत्तरी ध्रुव में भारत अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो साथियों आपको लगाना है कि हिमाद्री है। ठीक है साथियों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कौन थी साथियों, ये कौन थी, जापान की थी। लेकिन साथियों कहां की थी, जापान की थी। कौन थी, जुनको तबाई थी। ठीक है साथियों, जुनको तबाई थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों, पीलिया के बारे में जानेंगे। पीलिया साथियों, पीलिया किस अंग को, पीलिया साथियों किस अंग को रोग है। साथियों पीलिया किस अंग का रोग है, साथियों आप बता सकते हो, यकृत लीवर। साथियों ठीक है, यकृत लीवर का रोग है। साथियों हम देखेंगे इस पे, द्रव सभी दिशाओं में समान है, दाब पारित करता है। साथियों क्या है साथियों, द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है। साथियों यह कथन किस नियम से संबंधित है, पास्कल का नियम से संबंधित है। किसके नियम से साथियों, पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है साथियों, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है साथियों, मैग्नीशियम है। क्या है साथियों, मैग्नीशियम है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं साथियों, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। साथियों किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, तो कौन था साथियों, जेम्स प्रिंसेस था। कौन सा साथियों, जेम्स प्रिंसेस था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था। साथियों अशिक्षित होना चाहिए, एक मिनट इसे थोड़ा हम सही कर लेते हैं। ठीक है साथियों, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। साथियों कौन था, अकबर था। कौन था साथियों, अकबर था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अमृतसर शहर किसकी स्थापना किसने की थी। साथियों अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो आपको लगाना है गुरु रामदास ने की थी। ठीक है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। साथियों गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल जी थे। कौन थे साथियों, लाला हरदयाल जी थे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की। साथियों किसने शुरू की थी, गुरु अंगद देव ने की थी। किसने की थी, गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है साथियों, आपको लगाना है कि ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है साथियों, किस सुल्तान, साथियों किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कितने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, साथियों 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्यक्षता की। साथियों नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में। साथियों ठीक है, कहाँ पे, बिहार में। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, ओ। कौन सा है साथियों, ओ है। ठीक है,
मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं साथियों? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको लगाना है कि 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है साथियों? सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है साथियों? विटामिन डी प्राप्त होती है। कौन सी साथियों? विटामिन डी प्राप्त होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था साथियों? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? किसने कहा था साथियों? कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस ने कहा था साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूं फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका साथियों? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? किससे है साथियों? खगोली से है। ठीक है, खगोली दूरी से। क्या है साथियों? खगोली दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर साथियों कहाँ स्थित है? अमृतसर में है। कहाँ पे है? अमृतसर में है। ठीक है साथियों। चार मीनार कहाँ स्थित है साथियों? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपको लगाना है कि हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है साथियों? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आपको लगाना है कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। साथियों ये क्वेश्चन गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट में बंदे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर आ गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो आपको लगाना है कि मुंबई में है। अगर साथियों इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो आपको लगाना है कि दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल साथियों कहाँ स्थित है? तो आपको लगाना है कि आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? साथियों कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। कहाँ पे? सिंगापुर में की गई थी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। अब साथियों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको लगाना है कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है क्या साथियों? किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों? किसके मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल का दिवस मनाया जाता है साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है सर। करो या मरो का नारा किसने दिया साथियों? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपको लगाना है कि महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था साथियों? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब साथियों कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे साथियों? 50 क्वेश्चन थे। आपको मैं टारगेट दिया था कि 40 करने के लिए। अगर साथियों आपका 40 प्लस है तो आप इस बार फौज के हकदार सबसे पहले आप रहोगे। अगर लेकिन साथियों कम से कम आपके 30 या 35 तो होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं, आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। 2000 से हर बार यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में उठता है। 2000 से हमेशा यहीं से ही क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है साथियों। इसीलिए मैं लेके आया हूँ 2000 से लेके अब तक पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन है। अब इसके बाद साथियों हमारी क्लास चलेगी, रीजनिंग की क्लास चलेगी पीएम पे साथियों 5 पीएम पे। फिर उसके बाद 8 पीएम पे साथियों मैथ की क्लास चलेगी। ये क्लास भी लेना ना भूले। ठीक है साथियों। दी गई क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपका स्कोर कितना है ये जरूर कमेंट करके बताएं। मिलता हूं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय